सोचेंगे और उसके बाद ममता दीदी समझाएगी ठाकरे को कि भाई तुम्हारे पास भी अब कुछ रहा नहीं, क्या करोगे, किधर जाओगे। तो या तो अब 100 शर्त, बिना शर्त उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है। मोदी नहीं ले रहे हैं, अमित शाह नहीं ले रहे हैं, बिना शर्त आने के लिए तैयार है, बिना शर्त, लेकिन नहीं आ रहे हैं, नहीं लिया जा रहा। मोदी और अमित शाह दोनों ने वीटो लगा दिया। फडणवीस साहब की क्या भूमिका है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बिना शर्त आने को तैयार हैं उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के तरफ अलायंस में, लेकिन लेने को तैयार नहीं है। क्योंकि अब तुम्हें लेकर के करेंगे क्या, तुम्हारा क्या, तो तुम्हें तिल तिल कर, जिसको कहते हैं ना, याद है, याद कीजिए आप, यही उद्धव ठाकरे थे जिन्होंने खुद जूते निकाल करके नरेंद्र मोदी के फोटो को जूतों से पीटा था। मैं कई बार इस पर कार्यक्रम कर चुका हूं कि आज तक भारतीय इतिहास में जिस पार्टी का लीडर, कार्यकर्ता किसी को कर दे इस तरह का काम कोई बात नहीं है, लेकिन लीडर हिमसेल्फ वो अपने अपोजिशन के नेता के फोटो को जूते से पीटे, ये काम किया था उद्धव ठाकरे ने। अब वो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि बिना शर्त हम आप में शामिल होने के लिए तैयार हैं, और आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि हम महिला रिजर्वेशन बिल को भी समर्थन कर रहे हैं। आप नेक्स्ट मॉनसून सत्र में क्यों, अरे क्यों कर रहे हो, अब तो डीएमके के भी आ गए 30 सांसद, राज्यसभा में 8 और लोकसभा में 22, और तृणमूल कांग्रेस के सांसद तो आ ही गए। तुम्हारी जरूरत क्या है, कोई जरूरत नहीं है, खेल खत्म हो गया। अब तुमको जाना पड़ेगा, तुमने जो पाप किया है तुमको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भविष्यवाणी हो रही है, आकाशवाणी जिसको कहते हैं ना, आकाशवाणी हो रही है, आकाशवाणी हो रही है कि आपने जो पाप किया है उस पाप को इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। तो अब आपका बचा हुआ जो सांसद है 9 में से 7 चल पड़ा इधर एकनाथ शिंदे के साथ। उन्हें भारतीय जनता पार्टी नहीं लेगी, हालांकि बातचीत चल रही होगी, लेकिन वो चल पड़े एकनाथ शिंदे के साथ। अब वो उधर जा रहे हैं। इधर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। मैंने सोचा कि पश्चिम बंगाल पर थोड़ा सा बाद में आऊं। पश्चिम बंगाल में लगभग 1700 करोड़, 1685 या 1682 करोड़ के ऊपर कई लोगों की गिद्ध दृष्टि आकर के टिक गई है। अब ये 1600-1700 करोड़ किसका है? ये 1600-1700 करोड़ है सुश्री ममता बनर्जी की पार्टी का, जो पार्टी के खजाने में है। तो ममता जी के इस खजाने पर गिद्ध दृष्टि आके टिक गई है। कांग्रेस की भी टिकी हुई है और अन्य लोगों की भी टिकी हुई है, जो फैक्शन है उनकी भी टिकी हुई है। वो सोच रहे हैं कि अगर हमें सिंबल मिल जाता है तो फिर पार्टी का अकाउंट भी हमें मिलेगा। अगर सिंबल मिल गया तो सिंबल का महत्व ही यह है कि संपूर्ण पार्टी दूसरे गुट की हो जाएगी, ममता बनर्जी की नहीं रहेगी, और वो संपूर्ण सिंबल के साथ होने की लगभग आखिरी पायदान पर खड़ी है। तो श्रीमान हमारे भूपेंद्र यादव की, हमारे शुभेंदु अधिकारी की, हमारे अमित शाह जी की, और अंत में मोदी जी की, इन सब की नजर भी, हालांकि पैसे से कोई लेना देना नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार है, तो इन्हें 1600-1700 करोड़ का क्या मूल्य है, कुछ नहीं है। लेकिन 1600-1700 करोड़ रुपए इनके लिए मूल्यवान नहीं है, लेकिन 1600-1700 करोड़ रुपए मूल्यवान तो हैं। पूरी जिंदगी खप जाएगी और एक पार्टी खड़ी हो सकती है, उसके लिए उतना पर्याप्त धन है। आगे कितना दिन चलेगा नहीं चलेगा कहना मुश्किल है। तो अगर ये सिंबल चला गया तृणमूल कांग्रेस का नए फैक्शन के साथ, तो अकाउंट भी सीज हो सकता है ममता बनर्जी का। अब उससे अगर उन्होंने निकासी की, वो भी चला जाएगा, उनको भी वापस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे मामले अब अदालत में जाएंगे, अदालती कार्रवाई तो होकर रहेगी। ममता बनर्जी भी दावा ठोकेगी और ये लोग भी दावा ठोकेंगे कि भाई ममता बनर्जी का वो पैसा नहीं है, वो पैसा पार्टी का है, और पार्टी अब पूरी तरह से नए फैक्शन के साथ है, एमएलए उनके साथ हैं, एमपी उनके साथ हैं। पार्टी के संगठन को जो डिसॉल्व किया उसका कोई मतलब नहीं है। चुने हुए प्रतिनिधि
पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वही पार्टी होती है। अगर आप चुनाव में चले गए, जब तक आप चुनाव में नहीं हैं तब तक आप कह सकते हैं कि भाई संगठन ही पार्टी है, वो अलग विषय है। लेकिन जब आप एक बार जनता के प्रतिनिधि हो गए उस पार्टी के सिंबल पर, तो फिर उस पार्टी के सिंबल होल्डर कितने प्रतिनिधि, कितने की जमात, बहुमत किस तरफ है, ये देखा जाएगा। और बहुमत एमएलए, बहुमत एमपी, तो 4 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं राज्यसभा से। धीरे धीरे राज्यसभा में टैली घटती जा रही है, 11 से घट करके अब वो 7 हो गया है। और ये 7 भी कब तक रहेंगे कहना मुश्किल है। कीर्ति आजाद का बयान आया है कि हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन मैं मृत्यु को वर्ण कर सकता हूं, लेकिन मैं ममता दीदी का साथ नहीं छोड़ूंगा। कोई बात नहीं, आप साथ मत छोड़िए, ये अच्छी बात है। ये एक क्रेडिबल पॉलिटिशियन की निशानी है कि कोई बात नहीं है, जिन्होंने हमें विपरीत परिस्थिति में मेरा साथ दिया, हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा भी कह रहे हैं कि विपरीत परिस्थिति में ममता दीदी ने हमारा साथ दिया है, मैं ममता दीदी का साथ नहीं छोड़ूंगा आखिरी दम तक। और वो कह रहे हैं कि यूथ आइकन है राहुल गांधी आजकल, उनके नजर में राहुल गांधी यूथ आइकन है, और यूथ आइकन के साथ अगर ममता दीदी का कोई कोलैबोरेशन होता है तो बहुत अच्छा होगा, इस तरह शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी में कीर्ति आजाद पहले से रहे हुए हैं, तो कीर्ति जी के लिए तो वो एक प्रकार से अपना घर ही है। उनके साथ अगर कोई भी अलायंस होता है तो कीर्ति जी भी कंफर्टेबल हैं, शत्रुघ्न सिन्हा भी कंफर्टेबल हैं, महुआ मोइत्रा भी कंफर्टेबल हैं। सयानी घोष कंफर्टेबल नहीं थी, चल पड़ी दूसरे रास्ते। माला रॉयस कंफर्टेबल नहीं थी, चल पड़ी दूसरे रास्ते। ये आखिरी कड़ी है जो माला राय है या सयानी घोष है, जिनका अपॉइंटमेंट ममता बनर्जी ने किया, उन्होंने भी रास्ता छोड़ दिया। लेकिन अब उस पैसे पर नजर है, उस पैसे पर